पिछले एपिसोड में हमने अपने कोलकाता से हरिद्वार तक का 1750 किलोमीटर लंबा रोड ट्रिप पूरी डिटेल्स के साथ शेयर किया था और दिखाया था हरिद्वार में हमारा ठिकाना GMVN होटल अलकनंदा। आज सुबह की पहली किरण के साथ हम खड़े हैं हरिद्वार की पवित्र धरती पर, जहां बरसात के बाद उफनती गंगा जब किनारों से टकराती है तो लगता है जैसे वो खुद हमें स्वागत कर रही हो। यहाँ गंगा की ठंडी हवा में घुला है एक अद्भुत सुकून, और उस सुकून के बीच सुनाई देती है मंदिरों की घंटियों की मधुर गूंज। हरिद्वार की आत्मा को समझने के लिए आज हम चल पड़े हैं यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों की दर्शन करने। और शाम होते होते जब गंगा किनारे सूरज ढल जाएगी तब हम चलेंगे हर की पौड़ी पर, जहाँ जल उठेगी हजारों दीपों की लौ और हवा में घुल जाएगी शंख ध्वनि, भक्ति और श्रद्धा की लहर। स्वागत है द रोड टू द अननोन, उत्तराखंड की अनदेखी राहें के दूसरे एपिसोड में डिवाइन वाइब्स हरिद्वार के दर्शन। चलिए गंगा किनारे हरिद्वार के घाटों से होते हुए हम आगे बढ़ते हैं मां मनसा देवी मंदिर की ओर, जहां उड़न खटोले से पूरा हरिद्वार किसी चित्रकार की बनाई हुई झांकी की तरह दिखता है। जय गंगे माँ, जय गंगे माँ, जय गंगे माँ। यहाँ इस घाट में आप देख सकते हैं बहुत साफ सुथरा है, जो बहुत ही अच्छी बात है। एक धर्मीय स्थल में ये अगर हो तो भक्ति और ज़्यादा बढ़ जाती है। और गंगा मैया के किनारे घाट पे बैठ के आप लोग स्नान कीजिए, पूजा कीजिए। बहुत लोग यहाँ पर सुबह सुबह आके स्नान करके फूल और दिया जला के मैया को अर्पित किया है। अभी हम देखे हैं, हम लोग तो मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। आज थोड़ा रिलैक्स करके चलेंगे क्योंकि परसों से चले हैं दोपहर से, कल बहुत रात भी हो गया था पहुंचने में, तो आज थोड़ा धीरे से करेंगे, इतना कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि इसके बाद तो बहुत कुछ है। सब दिन ही बहुत ही एग्जॉस्टिंग रहेगा, तो आज का दिन हम थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आज गाड़ी भी नहीं निकाला। यहीं कुछ ऑटो टोटो किसी से चलेंगे जिससे कि अंशुमन को ड्राइव ना करना पड़े, कम से कम एक दिन का उनको रेस्ट मिल जाएगा। गंगा मैया के पार में ये देखिए शिवलिंग बनी हुई है। हम लोग होटल अलकानंदा से गंगा किनारे पैदल आगे चल रहे हैं। सामने वाला ब्रिज पैदल गंगा क्रॉस करने वाली मार्ग है। उसके पीछे दिख रहा है लाल तारा ब्रिज, जो होटल से केवल 500 मीटर की दूरी पे है। वहीं से हरिद्वार घूमने के लिए मिल जाती है ऑटो, रिक्शा या लोकल ट्रांसपोर्ट। हम लाल तारा ब्रिज का ऊपर से मनसा देवी मंदिर के लिए एक रिक्शा या ऑटो ले लेंगे। ब्रिज का दाहिने तरफ पड़ती है NH 334 का ऊपर चंडी चौक, जो यहाँ का एक प्रमुख चौराहा है। हरिद्वार का गलियों से चल रहे हैं, अभी जा रहे हैं मनसा देवी मंदिर की ओर, जहाँ से उड़न खटोले ऊपर चढ़ते हैं वहीं पर चल रहे हैं टिकट घर की तरफ। टिकट चार्जेस मनसा देवी एंड चंडी देवी। अभी मनसा देवी का रोपवे वाला लाइन में लगे हुए हैं, सामने सिक्योरिटी चेकिंग है। चल रहे हैं अभी उड़न खटोले के ऊपर। वो सामने दिख रहा है मनसा देवी मंदिर। ये नीचे से जा रहा है वॉकिंग रूट, मतलब जो पैदल चढ़ते हैं उन लोगों के लिए रास्ता। मनसा देवी की जो मंदिर है ये बिलवा पर्वत के ऊपर स्थापित है, और इसका मेन अट्रैक्शन है केबल कार, हाँ, या फिर उड़न खटोला, जिससे हम लोग आए और वापस भी जाएंगे। यहाँ पर 2 मूर्तियाँ हैं, एक मूर्ति के 3 मुंह और 5 हाथ है, और दूसरी मूर्ति के 8 हाथ है। तो मूर्तियाँ हम भगवान जी के देख के दर्शन करके आते हैं। अभी उसी तरफ जा रहे हैं।
हरिद्वार शहर का बहुत अच्छा दृश्य यहाँ से दिखता है। हम मनसा देवी माता की दर्शन करने आए थे इसी उड़न खटोले से। हम बहुत अच्छे से दर्शन हुआ हमारा और बहुत जल्दी हो गया। हाँ, बहुत जल्दी भी हो गया। बहुत ज़्यादा खाली नहीं था मगर व्यवस्था बहुत अच्छा बना हुआ है यहाँ पर। चप्पल उतार के आप जाते हैं, अंदर दर्शन कीजिए और आराम से आ जाइए। जाने का भी रास्ता है घूम घूम के, और वरना तो ये उड़न खटोले बने हुए हैं बहुत ही अच्छे। हरिद्वार का बहुत अच्छा सा व्यू मिलता है और पूरा गंगा रिवर का जो प्लेन्स है यहीं से, मतलब पहाड़ों से ऊपर नीचे आती हुई यहीं से गंगा का प्लेन्स में जर्नी चालू होता है तो होती है, तो वो बहुत अच्छा दिखती है यहाँ से। ब्रेथटेकिंग व्यू ऑफ हरिद्वार सिटी। चंडी मंदिर जाने वाला रास्ता, तो बस स्टैंड जाने वाला रास्ता। हम लोग तो पैकिंग वाला टिकट लिए थे, उसमें चंडी मंदिर और मनसा मंदिर दोनों का रोपवे और ट्रांसपोर्ट आने जाने का वो टिकट एक साथ है, तो उसी का बस में बैठ गए हैं। मनसा मंदिर दिखने के बाद जो मनसा मंदिर वाला बस स्टैंड है वहीं से बस छूटती है, तभी बस में बैठ के यात्रा चालू। ये चंडी मंदिर का जो उड़न खटोला है रोपवे, तो इसका गाड़ी का पार्किंग है, तो हम लोग यहीं पर आए हैं। तो यहाँ गाड़ी छोड़ दिया, हम लोगों को उतार दिया यहाँ पर, और ठीक उल्टा साइड में है माँ राजेश्वरी काली मंदिर। माँ राजेश्वरी काली मंदिर। ये चंडी मंदिर वाला टिकट विंडो है, हम लोगों ने मनसा मंदिर से लिए थे, ये चंडी मंदिर वाला टिकट विंडो है। अभी आ गए हैं चंडी मंदिर वाला उड़न खटोले का लाइन में। इधर एक चीज़ बहुत अच्छा लगा कि प्रबंध जो है ना, बंदोबस्त बहुत बढ़िया है। मतलब इट टेक्स केयर ऑफ ऑल द पीपल, इट टेक्स केयर ऑफ पीपल एंड द नीड्स एक्सेट्रा, बहुत प्लान करके बनाया हुआ है। कोई वैसा मथुरा जंक्शन नॉर्मल हम एक बार वहाँ जाके भी पता करते हैं ये लोग सभी। चंडी मंदिर वाला केबल कार में अभी ऊपर चल रहे हैं। सब तो लोकल रहता है उसको थोड़ा अलग आइडिया। फिर हम लोग बस बोलेंगे कि हम लोग को बस थोड़ा ड्रॉप कर, यहाँ से कोई दूसरा कैब लेके बस मत। हम लोगों की चंडी देवी माता का मंदिर का दर्शन हो गया है। ये चंडी देवी का जो मंदिर है ये नील पर्वत पे है। ये उत्तरी नहीं, ये पूर्वी घाटी पे है गंगा मैया की नील पर्वत, इसके ऊपर चंडी माता का मंदिर है। हम लोग दर्शन करके आए हैं। ये करीब 1930 के करीब एक कश्मीरी राजा ने बनाया था, और कहते हैं कि यहाँ पर शुंभ निशुंभ करके जो दो राजा थे, दो राक्षस राजा थे शुंभ निशुंभ, उनके जो आर्मी के चीफ थे, सेना के मुख्य, चंड नाम था उनका, चंडमुंड नाम था उनका, तो उनका वध किया था माता ने, तो तब से इस जगह का नाम चंडी माता के नाम से पड़ गया है। और एक चीज़ बताना चाहेंगे, ये दोनों ही हमने देख लिया, मनसा मंदिर और चंडी मंदिर। तो अगर आप सिटी व्यू का हिसाब से देखें, जस्ट व्यू का हिसाब से ऊपर से कैसे दिखता है, तो मनसा मंदिर से बहुत बढ़िया दिखता है। चंडी मंदिर से उतना खास, तो चंडी मंदिर और भी ऊपर है लेकिन व्यू यहाँ से उतना अच्छा नहीं है, साफ या फिर इतना अच्छा नहीं है, लेकिन हरिद्वार शहर के व्यू मनसा मंदिर से बहुत बढ़िया दिखता है। चंडी माता मंदिर से उड़न खटोला नीचे उतरना चालू हो गया। वो नीचे दूर में गंगा मैया दिख रही है। हम लोग अभी कंखाल में दक्ष प्रजापति का मंदिर देखने के लिए आए हुए हैं। हम लोग दक्षेश्वर महादेव मंदिर कंखाल में आए हुए हैं। कथा ये है कि जो शिव जी के पहले पत्नी थे दक्षायनी, उनके पिताजी दक्ष महाराज ने जब पूजा किया था, यज्ञ किया था, तब उन्होंने शिव जी को बुलाया नहीं था। तो जब शिव जी वहाँ पहुँचे तब भी उनका आदर सम्मान नहीं किया गया, तो गुस्से में सती माता ने अपने आप को यज्ञ कुंड में जला लिया। अब उसके बाद कहा जाता है कि इसी दक्षेश्वर महाराज को फिर उनका वध किया गया। वीरभद्र ने वध किया। वीरभद्र, जो कि कहा जाता है कि शिव जी के प्रकोप से उनका जन्म हुआ, उन्होंने इनका वध किया
और बाद में उनको पुनर्जन्म दिया गया। पुनर्जन्म नहीं, उनका फिर से उनको जीवित किया गया, मगर उनके सर पर एक बकरी के सर को बिठाया गया। ये सामने है वक्रेश्वर महादेव टेम्पल। माँ सरस्वती, ये दक्षिणेश्वर महादेव का जो मंदिर है उसका साथ ही में एक हनुमान जी का मंदिर है, उनका साथ में ये ऐसा तस्वीर सब देव देवियों का तस्वीर सब लगाया गया है। बगलामुखी जी, उमावती जी, माँ छिन्न मस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी जी, भुवनेश्वरी जी, माता के ही जितने रूप है ना, माँ चांडेशी जी, माँ तारा, काली के ही जो 2 रूप है, माँ तारा और माँ भागी। और फाइनली है एक लक्ष्मी नारायण मंदिर। हिमालय के ऊपर गौमुख से बहती हुई गंगा गंगा द्वार या हरिद्वार में पहली बार समतल भूमि में प्रवेश करती है। कहा जाता है कि ये है हरि अर्थात विष्णु का धाम, बद्रीनाथ जाने का द्वार, इसीलिए हरिद्वार। कोई मानते हैं ये है हर यानी कि महादेव का धाम, केदारनाथ और कैलाश मानसरोवर जाने की द्वार, इसलिए हरिद्वार। नाम की उत्पत्ति जो भी हो, उत्तराखंड का छोटा 4 धाम यात्रा का मुख्य द्वार हरिद्वार की महिमा अपार है। पुराणों के अनुसार उज्जैन, नासिक और प्रयाग के साथ यहाँ हर की पौड़ी के पास ब्रह्मकुंड में भी अमृत के बूंद गिरे थे, तो हरिद्वार में भी लगता है कुंभ मेला। हम अभी वापस चलते हैं हमारे होटल की ओर, फिर एक बार गंगा में डुबकी लगा के निकलेंगे दूसरे मंदिर और गंगा आरती दर्शन के लिए। और ये देखिए, हमारे होटल के ठीक सामने दिख रही है नील पर्वत के ऊपर चंडी देवी मंदिर, जहाँ से हम लोग अभी अभी घूम के लौटे हैं। सामने है हर की पौड़ी, जहाँ पर गंगा आरती होता है हर शाम को। आज भी शाम को हम लोग ये गंगा आरती देखने के लिए आएंगे इधर। अभी चले हैं भारत माता की मंदिर का दर्शन के लिए। ये है टाइमिंग 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक, और अक्टूबर से मार्च तक 8 से 7 बजे तक। आठ मंजिला भारत माता की मंदिर। ऐसा इधर सिनेमा हॉल में ऐसा डिजिटल दर्शन भी दिखाया जाता है। 20 रुपया टिकट है, उसके साथ लिफ्ट का टिकट भी फ्री। प्रवेश करते ही नीचे के फ्लोर में है भारत माता की मूर्ति। हम लोग अभी लिफ्ट से टॉप फ्लोर में चले जाएंगे और एक एक फ्लोर देखते हुए नीचे उतरेंगे। पहुंच गए हैं एकदम टॉप फ्लोर पे, जहां से व्यू बहुत बढ़िया है। यहाँ पर है शिव जी का मंदिर। गेट अभी बंद है, इसलिए हम बाहर से ही शिव जी का दर्शन कर रहे हैं। शिव जी के नीचे वाला फ्लोर है खंड 6। ये पूरे हॉल विष्णु जी के विभिन्न अवतारों को समर्पित किया गया है। खंड 5 में है शक्ति मंदिर। चारों ओर शक्ति के विभिन्न रूप दर्शाए गए हैं। इसके नीचे है ऑडिटोरियम, जहां पर डिजिटल दर्शन का प्रबंध है। खंड 3 है संत मंदिर, जहां भारत में विभिन्न धर्मों के जितने भी प्रसिद्ध संत महात्मा आए, उनकी मूर्ति है। अभी हम हैं खंड 2 में, जो है मातृ मंदिर। ये हॉल भारत की नारी शक्ति को समर्पित है। खंड 1 है शूर मंदिर। जितने भी हमारे देश के शूरवीर हैं, हमारे स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का बलिदान किया है, उन सभी का मूर्ति यहाँ है। कविवर रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में, बलिदानी को लाख लाख वंदन, तुमने दिया देश को जीवन। देश तुम्हें क्या देगा? अपनी आग तेज रखने को।
नाम तुम्हारा लेगा। हम वापस पहुंच गए हैं ग्राउंड फ्लोर पे, जहां भारत माता के सुंदर रूप को देखकर एक और बार हमारे भारतीय होने का गौरव हम महसूस करते हैं। सामने जो दिख रहा है ये है मायापुरी, यानी कि हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी माया जी की माया देवी मंदिर। मंदिर बहुत ही खूबसूरती से विभिन्न प्रकार के फल जैसे अनारस, फूलों और बेलपत्तों से सजाया गया है। ये प्राचीन मंदिर देवी का शक्तिपीठ माना जाता है। कहते हैं कि मां सती की हृदपिंड और नाभि इसी स्थान पर गिरे थे। मंदिर की चारों तरफ है बहुत सारे शिवलिंग। अभी आप लोगों के सामने है लाल तारा पुल और बिरला घाट के पास अवस्थित मां गंगा को समर्पित मकर वाहिनी गंगा देवी मंदिर। ये हर की पौड़ी की तरफ जाते जाते इन लोगों को रास्ते में मिल जाए, बना रहे रास्ते पे मिल गया। अरे माता हम लोग अभी आए हैं हरिद्वार में गंगा आरती देखने के लिए। अभी 5:45 शाम का 5:45 हो रहा है, तो जा रहे हैं घाट की ओर गंगा आरती देखने के लिए। यहाँ का वाइब्स ही कुछ अलग है। हाँ, वाइब्स ही कुछ अलग है। दोस्तों, एक दिन के इस ठहराव ने हमें फिर से तरोताजा कर दिया और हमें महसूस करवाए वो भाव जो शब्दों में नहीं बस अनुभव में मिलते हैं। यह है आत्मा को स्पर्श करने वाला हरिद्वार, जहां रुककर सांस लेकर हम खुद से जुड़े। अब समय है आगे बढ़ने का। कल से हम शुरू करेंगे हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की चढ़ाई। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल वंडरलस्ट एस्केपेड्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इस सफर का हिस्सा बन सके। अपनी कीमती राय या सवाल कमेंट्स में जरूर लिखिए। हमें आपकी प्रतिक्रिया से ही मिलता है आगे बढ़ने का हौसला।